हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है निम्न में से कौन खनिज लवणों की न्यूनता का लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। विकास के लिए आवश्यक या अनिवार्य तत्व होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसमें हमारे कुछ लक्षण दे रखे हैं। तो न्यूनता का लक्षण कौन सा नहीं दर्शाते हैं? तो खनिज लवणों की न्यूनता का लक्षण जो क्लोरोसिस होता है वो होता है। क्लोरोसिस होता है। और क्लोरोसिस में कौन कौन से तत्व, खनिज तत्व शामिल होते हैं? तो वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फेरस व मैग्नीज और जिंक आदि तत्व शामिल होते हैं। और हमारा विकल्प दिया है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस जो ऊतकों की मृत्यु हो जाती है उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये कौन से तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर व पोटेशियम की कमी के कारण होता है। और क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोफिल की कमी के कारण होने वाला रोग जो होता है उसे क्लोरोसिस बोलते हैं। तो ये सारे तत्व और प्रवों का छोटा होना, पर्वों का छोटा होना, ये सभी लक्षण हमारे खनिज तत्वों की कमी के कारण होते हैं। और जो इटियोलेशन होता है ये क्या होता है? ये खनिज तत्वों की कमी के कारण नहीं होता है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में पांडुरता। ये क्या होता है? प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या करते हैं पादप? अनुपस्थिति में पादप का उगना। पादप का उगना। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में जो पादप उगते हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो अनुपस्थित होता है, तथा पादप का जो तना होता है वो लंबा, तथा जो तने का कलर होता है, तना का जो रंग होता है वो हरिमाहीनता लिए तथा पीला कलर का होता है, पीलापन लिए हुए रहता है। तो ये सारे लक्षण हमारे इटियोलेशन में दिखाई देते हैं। ऐसा तना जो प्रकाश की अनुपस्थिति में उगता है, जैसे कि हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो हम कहीं, जैसे कि हमारे गार्डन में आपने देखा होगा ईंट होता है, ईंट के नीचे कोई भी पादप उग रहा होता है तो उसका तना बहुत लंबा तथा पत्तियां छोटी होती है, तथा उसका जो रंग होता है वो पीलापन लिए हुए होता है। जैसे कि हम नवरात्रों में जो ज्वार उगाते हैं तो वो सारे लक्षण जो होते हैं इटोलेशन के ही होते हैं। तो हमारे प्रश्न में ये बोला है खनिज लवणों की न्यूनता के लक्षण नहीं है तो वो इटोलेशन नहीं होगा। बाकी के लक्षण जो है वो खनिज तत्व की कमी के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।